बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद कुर्बान बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त 92 न्यूज़ की ये ईद कुर्बान स्पेशल जहाँ जहाँ पर भी देखी जा रही है, हमारे चैनल की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, हम तमाम लोगों की तरफ से, उन तमाम लोगों को ईद कुर्बान स्पेशल बहुत बहुत मुबारक हो। ईद कुर्बान या ईद उल अज़हा की अगर हम बात करते हैं तो ये जज्बा ही ऐसा होता है जिसमें हम बांटने का जज्बा रखते हैं, अपने पसंदीदा जानवर को अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए कुर्बान करते हैं। कभी बचपन की ईद देखें और आज की ईद देखें तो बड़ा फ़र्क हमें महसूस होता है। इस वक्त मुआशरे के अंदर जो इस्तराब है, जो बेचैनी है, उसमें लगाव, मोहब्बत और बांटने का तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो गया, बदल गया मुकम्मल तौर पे। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, एक तो उनसे पूछेंगे उनकी अब की ईदें और माजी की ईद कैसा फ़र्क देखते हैं, क्या कुछ बदल गया है, और इसके साथ साथ मुआशरे के इस इस्तराब और बेचैनी के अंदर त्यौहार का जो एक अपना मज़ा होता था, उसको सेलिब्रेट करने का एक अपना अंदाज़ होता था, वो कितना तब्दील हो गया। मैं अपने मेहमानों का तारुफ भी आपके साथ कराती हूँ कि आज आप लोगों की ईद स्पेशल करने के लिए मेरे साथ कौन कौन मौजूद है। आमिर मतीन साहब तो हमेशा मेरे साथ मौजूद रहते हैं। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। मीर साहब बहुत शुक्रिया आपका। इनके अलावा मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बेहद शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं महर साहिबा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। महर थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। और काशिफ अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच काशिफ आपके वक्त के लिए। आपकी इजाज़त से आसान था अगर आप यही कह रहे थे कि हमारे जो मेहमान हैं ये सब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बताना बड़ा ज़रूरी था। मैंने कहा अभी आप ये कह देंगे कि हमें मियाँ बीवी ने भी ज्वाइन किया है। अभी आप ये कह देंगे। मीर साहब से मैं शुरू करना चाहूँगी। मीर साहब पहले तो ये बताइए, ईद का पहला दिन आपका कैसा गुजरा, कितनी थकावट हुई जानवर कुर्बान करने के बाद? आज के पूरे दिन के हवाले से कुछ बताएं। पहले हम जब बैठे हुए थे तो काशिफ साहब की एक आंख का मेकअप बहुत ज्यादा हो रहा था। मैंने तो महर से डरते हुए नहीं पूछा कि काशिफ की आंख वो वैसे छुपा दिया मेकअप वाले ने, लेकिन जी आपको ऑफिशियल वर्जन चाहिए या अनऑफिशियल वर्जन चाहिए? दोनों अनऑफिशियल वो लग गई सर जोर क्या लग गई? ओने दूरू छुट्टी सी चीज और लग गई आगे। एक वर्जन जो टीवी पे बताने और एक असल वर्जन। और अनऑफिशियल वर्जन जो हम सारों को कहानी सुनाते हैं वो ये कि क्रिकेट मैच खेल रहा था, बॉल लग गई। तो आपने क्रिकेट टीम से कुछ नहीं सीखा? कुछ नहीं सीखा? देखिए कभी कभार गर्दन से ऊपर नहीं मारते। देखिए जब खास तौर पे टेलीविजन एंकर है, उन्हें टीवी पे आना है यार, ये दिस इज नॉट फेयर। देखिए आप मालक साहब ताड़ी 40 साल किसी नहीं सुनी, तो खाला 10 साल जने सुन लेनी मेरी। सर कभी गर्दन दो तो निशान पाया नहीं पाया? गर्दन दो तो निशान नहीं है। देखिए जब एंकराइटिस हो जाए और लाइंस थोड़ी सी अबूर हो जाए तो फिर एक्शन हैज टू बी टेकन। एनीहाउ गुड थ्रो। थैंक यू आपकी इजाज़त से आपने क्रिकेट पे छेड़ ही दिया है तो वैसे बड़े खुशकिस्मत हैं काशिफ साहब भी। क्रिकेट में बात करनी पहले 1 मिनट की सोग बनाए, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें। मैं उस तरफ जो पाकिस्तान इंडिया के मैच है उसके बाद बात करें। मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। पर ये 3 हज़रात बड़े खुशकिस्मत हैं कि आजकल की गुनागू मसरूफियात के बावजूद भी ये क्रिकेट खेल लेते हैं, टाइम निकालते हैं और ये एक कर लेते हैं। तो दूसरा हामिद मीर साहब की बहुत ज़्यादा इस दफ़ा इसरार था कि हम ये जो है ना रोज़ सियासत के प्रोग्राम करते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसको नॉन पॉलिटिकल रखें। अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया ये सोचता, सारी रात में सोचता रहा हूँ कि नॉन पॉलिटिकल क्या होता है, कैसे क्या नहीं नॉन पॉलिटिकल होता क्या है। मुआशरा जो है बगैर हर चीज़ के अंदर तो सियासत है, घरों में भी सियासत है। एनीवे आपने जो कमीज पहनी हुई है इसका रंग बड़ा नॉन पॉलिटिकल है। क्रिकेट से ज़्यादा सियासत में बातचीत किया है, सारी सियासत इसे कहते हैं पर्पल तो नहीं एग्जैक्टली पर्पल पैच। अच्छा ईद की तरफ आते हैं जरा सब। आपका ईद का आज पहले तो आप सबको ईद मुबारक। दूसरी बात यह है कि आपने जो इतना ज़बरदस्त इंट्रो में जो आपने इतने नस्तालीक लहजे में जो उर्दू बोली है तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। शुक्रिया मीर साहब। ख़ास तौर पर जो आपने इज़्तिराब का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया, तो इज़्तिराब जो होता है ना ये पॉजिटिव है, ये बुरी चीज़ नहीं है। इज़्तिराब अच्छी चीज़ होती है क्योंकि जब तक आप मुस्तरब नहीं होते तो आप में जब तक बेचैनी पैदा नहीं होती तो आप सोच विचार नहीं करते और आप में कोई अच्छा काम करने की जिस्तजू भी पैदा नहीं होती। बिल्कुल। तो ईद के दिनों में इज़्तिराब ये था कि बकरे इतने महंगे क्यों हो गए। बहुत महंगे हो गए बकरे, और बकरा ख़रीदना जो है वो शायद हम तो ख़रीदने में कामयाब हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि इस दफ़ा बहुत से लोग बकरा ख़रीदने में कामयाब नहीं हुए क्योंकि जो सुबह सुबह बहुत से हमारे दोस्त और कुलीग सुबह सुबह गोश्त भिजवा देते हैं वो इस दफ़ा सूरत हाल जो है वो काफ़ी
ये कौन से हमारे कॉलीग, हमें तो किसी कॉलीग ने कभी गोश्त नहीं भिजवाया। तुसी के तो किसी ने भिजवाया ये कौन से- मैं तो claim भी नहीं कर रही। ये कौन से कॉलीग? पहले 1-2 साल भेजना नहीं होता। पहले तो मुझे वो लिस्ट दीजिएगा जरा, मैं उधर तो सलाम दुआ शुरू करूं। या तो तुसी लाना लाइए और पेज के यार मैं राना पेज पे थक गया, उनको भेजदा कोई नहीं। मैं कन्फेस कर लूं कि मेरे घर हमेशा से कई सालों से जो है ना मैं इंतजार करता हूँ, आपने ये- नाश्ता ईद का नाश्ता जो है ना वो हामिद मीर साहब के घर से आता है, कलेजी खास तौर पे जो उनके घर में बनती है। हामिद वो भाई बहुत- बस फिर ये भाभी को मेरा पैगाम एक भिजवा सेकंड, दीजिएगा, इस साल ये मैं सब हम भी इंतजार करेंगे। हाँ, मेरा ये पैगाम भाभी को अब मिल काफी जाए। देर हो चुकी है, अब तो शाम हो गई है। अब तो बट गया, अब तो सब कुछ बट गया। हम अगले दिन कभी खा सकते हैं। चले 100 बिस्मिल्लाह। बिल्कुल यही सवाल मेरा नखरे तो काशिफ हमने से कभी भी किए है, नहीं। मालिक साहब से भी, मेहर से पूछ लेते हैं। मेहर, कितना मुश्किल होता है ईद का पहला दिन? हाँ, सवेरे कहीं- उठना सब तो बकरे सब तो लेके पहले सवेरे उठना मुश्किल। ये तो सबसे बड़ा काम होता बकरे है। काट के? इनको बिल्कुल डाइग्रेस करके मुश्किल ना- से बकरे लिए बंदे ऐसे की मुश्किल है। बंदे की और मुश्किल उस वास्ते जिन्हें कोई काम करना है, जिन्हें कोई काम ना करना होता है, ऐसे की मुश्किल है। वैसे खवातीन के बहुत से काम होते हैं। बताती हूँ। बताइए जरा। एक शो दोबारा कराओ कल, फिर तुम देखना दूसरी आंख पे भी मेकअप हो रहा है। बोल लो पूरी कर लें। देखो मैनू पता है, अगर मैनू कुछ होया ते ए मेरे नाल मेरा भरा बैठा उन्हें बचा लेगा। वो सब मुझे कहेंगे वो ताड़ा भरा ना सिर्फ सोच करेगा और कुछ नहीं करेगा बस। आगे खड़े होने के लिए नहीं है। अच्छा मेहर से देखिए, हमारे एक तो रवायती तौर पे मेरे घर में बड़े होते हुए भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनली चीज़ें की जाती थी। आदमी सुबह उठते हैं, ईद की नमाज के लिए जाते हैं, मगर बड़ी ईद के ऊपर आपको पता है कि वैसे ही दिन का आगाज़ जल्दी हो जाता है सबके लिए, कुर्बानी की वजह से। और उसके बाद सफाई है, बंटवारा है, भेजना है, पैक करना है, लंच तैयार करना है, तो वो मिडिल बिफोर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे इज ओवर, बंदा आधा मुक चुका होता है, खत्म हो चुका होता है। बिल्कुल ऐसी कोई टेंशन काशिफ अब्बासी नहीं लेते। तो ये सारे काम जो आगाज़ होता है घर में, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनके बाद अब मैं ही शुरू कराती हूँ या मेरी भाभी साथ हैं, अच्छा, हम ही शुरू माशाल्लाह। कराते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग घूमते फिरते, यार मतलब lost बकरे में पहुंच लाना जाते हैं। कटना भी 11, मेरा ही 12 काम बजे, है। 1 बजे तक पहुंच जाते हैं उधर अच्छा। कुर्सी लगा के ओवरसी करने के लिए। वो जो होता है ना आखिरी नहीं, उस्तादी delegation भूमिका, होता है। या Delegation उंगली होता है। कटा के सारे शिरके में नाम लिखने लोग- वाला पूरा एक मेरी गाल सिलसिला, सुनो। उसमें महारत रख। सर साडा काम ऑर्डर करना बाजी हूं की करिए और जाके यार बकरा काटूं। पहरा भी देना आप लोग पड़ता वैसे है। बाहर बैठते हैं जब कुर्बानी हो रही पहरा होती है? देना पड़ता है, पहरा देना पड़ता है। वैसे मैं तो एतराफ़ करूंगा कि मेरे घर में भी वो तमाम जिम्मेदारियां मेरी बेगम ही देखती हैं। अहलिया अदा करती हैं जो कि आजकल आप कर रही हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। सो मेरी सास को बहुत शौक था। अच्छा। वो सुबह सुबह बैठ के ना वो सारा कुछ करवाती थी खुद। मेरे घर में रवायती तौर पे मेरे वालिद देखते थे सारा काम। तो मगर इधर आके मैंने देखा कि इधर बिकॉज आई मीन सिंगल मदर थी, तो सारे काम वही करती थी घर में। responsibility। ओवरली स्पॉइल किया हुआ था बच्चों को। बच्चे आज भी ओवरली स्पॉइल्ड थे। ओ बच्चे आज भी से भी बच्चे पूछते हैं। आमिर साहब, उनके आप भी भी, आप मेरे तो भी- मालिक साहब से बड़े करीबी और बड़ा उनको जानते हैं। मालिक साहब से पूछने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही बता देंगे। मगर वो खुली over किताब है। spoiled- आपकी कुर्बानी कब होती है? spoiled कितने बजे का जो शुरू ये होती है? हमारी कुर्बानी तो रोज होती है। कौन से घर में? वो कह रहे हैं मेरी कुर्बानी रोज होती बकरे है। की कुर्बानी साल से कुंवारी होगी, साडी तो रोज होती है। वैसे मालिक से तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं, वो तो खुली किताब नहीं, मगर मालिक का भी ओवर कुछ स्पॉइल्ड पढ़ने हमें भी मालिक पे सुना है। भी लागू इसलिए होता है कि मालिक अपने बहनों भाइयों में सबसे ज़्यादा छोटे हैं और लाडले भी रहे हुए हैं, तो इसलिए ये भी अच्छा। स्पॉइल्ड ओवर स्पॉइल्ड की लिस्ट में ये भी आ जाते हैं। ये इतना मैं तो पहले आप लोगों से एक सवाल पूछना है, बाकी सारे अंग्रेजी में कहते हैं ना, कि- birds of a feather flock together। पहली बात ये है आपने शुरफा को बुलाया, ईद पे बुलाई है, पूछो सवाल। बस सवाल तो फिर मेरा यही है जो आमिर साहब ने भी आपके सामने रखा है। कुर्बानी की ईद के हवाले से पहला दिन है, उसके बाद फिर हम दीगर मौजूआत के ऊपर, दीगर मामलात के ऊपर भी देखिए जी, बात मैं तो करेंगे। बिलीव करता हूँ कुर्बानी करनी है खुद करें, अपने हाथ से करें। तो मैं तो जब कुर्बानी करता हूँ अपने हाथ से करता हूँ। इस बार बकरे की- कुर्बानी नहीं, बकरे की कुर्बानी नहीं, हर अपने हाथ किसी से की करते बकरे हैं। की तो जरूरी है ना। ना। सो इस साल नहीं की अपने हाथ से, तो वी गिवन द स्टफ कि वो हिस्से डाल के और उस तरह करके आगे चल दिया काम। लेकिन जब कुर्बानी होती है तो मैं खुद करता हूँ। अच्छा, आपने पिछले आखिरी ईद से अब तक अब नफ्स के हवाले से, सेल्फ के हवाले से जो आपने कुर्बानी का जिक्र किया, बड़ी फिलोसॉफिकल बात की है। क्या कुर्बानी दी आपने ज़ात के हवाले से? इन्होंने अपनी अना की कुर्बानी दी है। वैसे बड़ा हमें ना मुश्किल है काम है नहीं। मीर साहब। हमारे मना है नहीं, हम तो यार दरवेश किस्म के आदमी हैं, हमारे में कोई नहीं। बकरे की कुर्बानी हो जाती है ना। मेरा भी लेकिन आपने जवाब दो, आजकल इतने मसले हैं। मुफक्किर आना नहीं, सवाल। मैं बस जवाब दे लूँगा। जेन्युइनली आई थिंक कि इतने मसले हैं लोगों के, आप सारा दिन लोगों के मसले सुन के
और उन चीज़ों के ऊपर बातें करके कि एक्चुअली अपने लिए वक्त नहीं मिलता आपको। आपके तो मसले वो हैं जो रूडिमेंट्री मसले हैं। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी। ईद कुर्बा बहुत बहुत मुबारक हो। स्टे विद अस। एक मर्तबा फिर से तमाम देखने वालों को हम वेलकम करेंगे। मालिक साहब, आपकी उम्र में मसले होते हैं, कोई दिल कम नहीं कर रहे। जवाब देंगे आमिर साहब भी चोकर बाईपास है तो ये मेरे पे इल्ज़ाम वैसे लगता है, मेरी ये महर ने जो बड़ा अच्छा सवाल कर दिया और ये कर लेना चाहिए कि ये कुर्बानी जो है ये सिंबलिज्म है इसका। हम बहुत ज़्यादा उसकी जो लफ्ज़ी लिटरल जो रिचुअल पार्ट ऑफ इट है उसके ऊपर फोकस हो जाते हैं। मेरा ख्याल है एज यू ग्रो ओल्डर आप अपने बारे में कम सोचते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ये हमारे पूरे माशरे की सोच नहीं, आई थिंक ये इंसानों की सोच और होती भी और होनी भी चाहिए, क्योंकि इंसान की जरूरियात कम होनी शुरू हो जाती हैं, आपकी ख्वाहिशात खत्म होनी और आप सीन इट ऑल और आप दूसरों को देख रहे होते हैं, आपको एहसास होता है। एक तो अपनी खुशकिस्मती का एहसास होता है कि यार आप जब देखते हैं इतने मसाइल हैं, वो एक नहीं वो एक आप कई बार ये इनडायरेक्ट सैडिस्टिक वे कह लो, जो मर्जी कह लो, जब आप इतनी परेशानियाँ देखते हैं तो अल्लाह के आप ज़्यादा शुक्रगुजार हो जाते हैं, यार आई एम स्टिल हैव अ गुड लाइफ। ये मेरे साथ भी हो सकता था। दूसरा, आप दूसरों का ज्यादा सोचते हैं जनरली। ये कोई आप अपने मुतालिक कह सकते हैं, ये कहें कि मैं ऐसे हो गया हूँ। मेरा ख्याल है नॉर्मल लोग ज्यादा ऐसे पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं। कहा था जो लोग नॉर्मल लोग ऐसे सोचते हैं, वो बचपन से भी सोचते हैं, बड़े होकर भी सोचते हैं, बुढ़ापे में भी सोचते हैं। किसी ने खूब कहा था आप अपने मुतालिक ये कह लें तो मैं मान लूंगा। बिफोर 40 अगर आप सिर्फ अपना नहीं सोच रहे और मस्त नहीं है तो दिल नहीं है आपका, मगर आफ्टर 50 कर लें, आफ्टर 40 अगर आप दीन दुनिया और अपने इर्द गिर्द के लोगों का नहीं सोच रहे तो आपका दिमाग वो इसका कहते हैं कि if you're in your teens and you're not left leaning, you don't have a heart, and after your 40s you're not right leaning in your you don't have a brain. So आमिर साहब, जब भी हम खबरों पे नज़र डालते हैं, अपने आस पड़ोस में देखते हैं, दोस्तों को देखते हैं, अपने अहबाब को देखते हैं, ख़ानदान के लोगों को देखते हैं, अहले मोहल्ला को देखते हैं, एक चीज़ जो बड़ी तकलीफ़ दे है वो ये है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, मुश्किलात बहुत ज़्यादा है। समझ नहीं आता कि इतनी मुश्किलात और महंगाई के अंदर कोई भी शख्स क्या करे। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि ये हमारी जीन्स डीएनए में बर्दाश्त है, बल्कि ज़रूरत से बर्दाश्त ज़्यादा है कि वो ये कहने को टाल दिया जाता है कि जी हम बड़ी रेजिलिएंट कौम हैं। देखिए ना, 1000 साल से मार खा रहे हैं कि इन्वेडर्स यहाँ आते थे, मार पीट के चले जाते थे, लूट के चले जाते थे। पूरे सब कॉन्टिनेंट की ये स्टोरी है। ख़ास तौर पे ये जो खित्ता पाकिस्तान है और ये जो जीटी रोड है, ये तो नॉर्थ से साउथ जो इन्वेडर्स आते थे उनके ये रास्ते में आता था। तो ये हम 1000 साल से मार खा रहे हैं। याद रहे कि ये राजमोहन गांधी साहब की जो किताब है पंजाब के ऊपर लिखी हुई है, एक गांधी के पोते को आके पंजाब की हिस्ट्री नहीं है, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि उस वक्त पंजाब पेशावर से लेके ऑलमोस्ट दिल्ली के आउटस्कर्ट्स तक था। तो वो उनका ये कहना है कि 1000 साल में सिर्फ दो लोकल पंजाबी मुसलमानों को गवर्नर सूबा पंजाब बनाया गया। एक का नाम था लीमुद्दीन कुरैशी, जो बाद में वज़ीर ख़ान, उन्होंने भी नाम तब्दील कर लिया। लाहौर में वज़ीर ख़ान मस्जिद के नाम से शाहजहां के वो हकीम थे, तो चन्नौर से उनका ताल्लुक़ था। दूसरे थे अडीना बेग, वो लोकल अराई थे और उन्होंने भी साथ में बेग लगा लिया। तो ये 2 गवर्नर पूरे पंजाब के 1000 साल में रहे, वरना यहाँ अफ़गानी, तुर्क और जो है बाहर से लोगों को लगाया जाता है। हिंदू भी लग गए, सिखों ने भी यहाँ हुकूमत की। मुसलमान पंजाबी को, मुसलमान लोकल को यहाँ गवर्नर नहीं लगाया जाता था। तो पाकिस्तान के बनने में उनकी एक थेरी है कि जेनेसिस के अंदर ये क्रेविंग भी थी कि हमें भी वो, मगर पाकिस्तान बनने के बाद भी लगता है कि वही कॉलोनियल सिस्टम चल रहा है। आज भी कहने को तो वो हुकूमत है, पर वो बड़े कॉलोनियल निज़ाम से चल रहा है। तो ये एक इसको कह रहे हैं कि 1000 साल की वो कंटिन्यूशन है, बर्दाश्त की, रेजिलियंस की, कि किए जाते हैं, मार खाए जाते हैं, मगर आगे से उफ नहीं करते, नहीं करते, शोर नहीं बचाते, प्रोटेस्ट नहीं करते हैं तो जेलों में चले जाते हैं। ज़रा पब्लिक की भी बात करते हैं। आमिर साहब, आप भी प्लीज़ शामिल हो जाइए। ये बजट जो चंद रोज़ पहले आया, इससे चंद रोज़ पहले आया, बजट नहीं आमिर साहब, क्योंकि ये लोगों की एक्सपेक्टेशंस कुछ और क्रिकेट निकाल लाइट से शुरू करें ना।
दुखी बात कर रही है, अगर दुखी बातें कर तो रही क्रिकेट है, की कर अच्छा आमिर साहब, हमारे यहाँ जितनी परेशानियां हैं उनमें हमारे लिए खुशी का एक ही जरिया हुआ करता था और शायद अभी भी मौजूद है, वो हमारी स्पोर्ट्स होती हैं। और स्पोर्ट्स में क्रिकेट के साथ तो लोगों के जज्बात हैं, जुनून जुड़ा हुआ है। इस बार तो हमें ऐसा लगा कि शायद वो खुशियां हमें नसीब नहीं होने वाली जो हमने स्टार्ट के बिल्कुल मैचेस के अंदर देख लिया है। जी, वो बस ये ईद ज़ाहिर है चल रही है और वर्ल्ड कप चल रहा है, तो आइडली तो बाकी मुश्किलात अपनी जगह, मगर लोगों का कम से कम क्रिकेट देख के जो है वक्त गुजर जाना था। पहले आप देखें ओवरऑल ही जिस तरह बाकी मेले ठेले थिएटर फिल्म ड्रामा सब कुछ ख़त्म हो गया, उस तरह ही जो है लोगों का आपस में बैठना, गली महल्ले ख़त्म हो गए, साथ में स्पोर्ट्स ख़त्म हो गई। क्रिकेट तो अब जाके ये उसी रास्ते पे चल पड़ी है जिसके रास्ते पे पहले हॉकी गई। हॉकी हम भूल जाते हैं, हमारी नेशनल स्पोर्ट्स बाय द वे आज भी हॉकी है। फिर स्क्वॉश थी, वो दुनिया भर में किसी को समझ नहीं आती थी कि ये स्क्वॉश में पाकिस्तानी जो हैं वो नंबर 1 हैं, और जो नंबर 1 आए वो किसी ज़माने में गोरों को सिखाया करते थे, और सिखाते सिखाते वो इतना खुद सीख गए कि हम नंबर 1, और फॉर अ लॉन्ग टाइम दुनिया भर में एक बड़ी एलिटिस्ट स्पोर्ट समझी जाती है स्क्वॉश। और एग्री मुल्क पाकिस्तान उसके अंदर नंबर 1 आता जा रहा है। रोशन खान से सिलसिला शुरू हुआ, फिर जहांगीर खान, उसके बाद सिलसिला जारी रहा, और अब एकदम से वो ख़त्म हो गया। तो क्रिकेट एक लास्ट चीज़ रह गई थी। क्रिकेट इज़ नॉट जस्ट ए स्पोर्ट्स, ये हमारे लिए एक कल्चर है, हमारी लाइफ है, खुशियों का एक मौका है। सो क्रिकेट के अंदर जो ये तनज़ली है कि लोगों के ये बाबर आजम साहब, बाकी सारे रिजवान साहब, ये जितने भी ये जो साहब बन गए हैं, ये रोल मॉडल थे। तो इन्होंने लोगों का बड़ा दिल तोड़ा है। इनको समझ नहीं पता नहीं आती कि ये इनकी इस परफॉर्मेंस का लोगों पे क्या असर होता है। खुदा की कसम अभी तक डिप्रेशन नहीं निकला यार। तो मेरा दिल ही नहीं करा क्रिकेट का। उसके बाद जिधर जाते हैं लोग आज भी सिर्फ मैचों की बात कर रहे हैं, 2 मैचेस की। मैं डर रहा होता हूँ जिधर जा रहे हैं तो ये बात वो मैच आते जाते घर में, मैं तो क्रिकेट उसके बाद मैच देख नहीं रहा। अच्छा, इतनी तकलीफ सबको हो रही, मीर साहब की पता नहीं तकलीफ का आलम यही है, तो ये खामोश हो गए या इनको तकलीफ बहुत ज्यादा है क्रिकेट के हवाले से भी। मीर साहब करवा दूं, बहुत हो गया। मीर साहब वैसे तो काशिफ ने भी बड़ी अच्छी क्रिकेट, प्रोफेशनल क्रिकेट खेली हुई है, ये भी महल्ले की टीम के कप्तान थे। मैं तो आज ही बॉलिंग करा के आया आज ही यहाँ पे आग पे इसका क्या बात है यार। मगर हामिद मीर साहब ने बाकायदा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है, और ये इनकी बड़ी कोशिश थी क्रिकेटर बनने की। ये इनको किस्मत जो है सहाफत में ले आई। तो मीर साहब आपका खास तौर पे ये आपका भी ये जो क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप की रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद क्या तासुरात है? अच्छा, मैं जो बात करूंगा ना उसके बहुत से गवाह हैं। मुझे पता था ये हार जाएंगे, और न सिर्फ इंडिया से हारेंगे बल्कि मैंने तो अपने अमेरिका से हारने का भी पता था, ये भी कहा था अमेरिका से भी हारेंगे। इसलिए कि आप अमेरिका की जो टीम है उसके बॉडी लैंग्वेज प्लेयर्स जो हैं उनकी अगर आप बैकग्राउंड में जाएं तो उसमें तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, और आप देखें उनकी एज और पाकिस्तानी प्लेयर्स की एज में कितना फ़र्क है, उनकी जो अप्रोच है उसमें और इनकी अप्रोच में कितना फ़र्क है। वो अग्रेसिव खेलने वाले थे, जो उन्होंने उससे पहले जो एज एसोसिएट मेंबर जो उन्होंने क्रिकेट खेली है और वर्ल्ड कप तक पहुंचे हैं, तो वो बड़े एग्रेसिव प्लेयर्स हैं। उसमें वो जो वो होस्ट के तौर पर आए हैं। हाँ और तो नहीं, लेकिन उसमें जो प्लेयर्स हैं आप देखें ना, पाकिस्तानी इंडियन है, सारे पाकिस्तानी इंडियन है, उनकी बैकग्राउंड में जाएं आप, वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं। तो नहीं, वो जो जोन्स है बड़ी बेदर्दी से मारता है यार, बहुत बेदर्दी से, और पार्ट टाइमर है सारे सर। हाँ, ये बात भी दुरुस्त है कि वो ज्यादा दुख भी हुआ पाकिस्तान टीम के हाथ। पार्ट टाइम क्रिकेटर है, लेकिन उसमें जो असल बात थी, जो मेरा ख्याल था, एनालिसिस था मेरा कि हम हार जाएंगे, उसकी वजह ये थी कि ये कोई सीक्रेट नहीं है कि आपकी जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है उसमें 11 प्लेयर्स हैं, उन 11 प्लेयर्स में 3 ग्रुप हैं, ठीक है। और जो 3 ग्रुप हैं वो अक्सर कोशिश ये करते हैं कि एक दूसरे को काटें। पाकिस्तान की सियासत की तरह वहाँ भी सियासत जा चुकी है। नहीं, पाकिस्तान, मैं एक और बात आपको बताऊं, ये कोशिश करते हैं कि अगर दूसरे ग्रुप का बंदा जो है वो अगर आगे जा रहा है या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है
तो इसको किसी ना किसी तरीके से वो सोशल मीडिया हारने वालों के साथ ऐसे ही सलूक किया जाता है। आई वाज वंडरिंग कि अगर जीत रहे होते तो शायद आप आमिर के तमाम की प्लेयर्स की सोशल मीडिया टीम्स हैं जो सोशल मीडिया पे मां बहन कर देते हैं दूसरे मगर मालिक ये हमारे यहाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चलती है नहीं ना। कर सकती है। एक बात याद रखें, उनकी फैन फॉलोइंग है, बाबर आजम की बड़ी फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में। मेरे वर्गा बंदा इंतजार कर रहा होता है वारी करने आएगा, बस सब छोड़ के उसकी वारी देखता हूँ। ये अच्छा एक बात तो बताएं, आप हमेशा डिफेंड करते हैं बाबर आजम को, He's that good a player. एक बात तो बताएं, when was the last big match that he delivered for Pakistan? वो एक दुबई वाला ना 10 देना कि जी 10 विकेट का स्टाइल है, ऐसी कोहली हमेशा डिलीवर करता है इंडिया के लिए। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी। ईद कुर्बा बहुत बहुत मुबारक हो। स्टे विद अस। ईद कुर्बान स्पेशल में एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों को हम वेलकम बैक कहेंगे और एक मरतबा फिर से कहेंगे कि कुर्बानी की तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक। मैंने कितना मुश्किल होता है ईद का दिन, सवेरे उठना तो बकरे ले तो पहले सवेरे उठना मुश्किल। होंगे अपने बचपन, ये तो बहुत आप बात कदीमी कर रही, पुरानी कर रही हैं। आई थिंक ये बात एम्फसाइज करना चाहिए मालिक साहब को याद है अपना बचपन, याद डायनासोर्स के साथ खेलते ये होते। एम्फसाइज करना चाहिए कि जेन्युइनली लोगों को इस बात की कदर करनी चाहिए कि वाकई जो वर्किंग वुमेन का होता है ना, डबल जॉब हो जाती है। घर का चलाना भी 24 घंटे की नौकरी है, लेकिन व्हेन यू वर्क आउटसाइड आल्सो, वाकई मैं भी देखता हूँ मेरे ऑफिस में, मेरी टीम में भी है उनमें, वो बेचारी हर रोज ये लगी होती है, साथ काम कर रही है और साथ घर के मामलात होते हैं, कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है। मैं यही बात ये सारी वर्किंग लगता है इस नशिस्त में हर कोई इस बात का इदराक रखता है, उसको तस्लीम करता है, मां सवाए काशिफ हनीफ अब्बासी। वैसे हनीफ अब्बासी साहब जो है सर, मैं बस जो वाले साहब थे वो इन चीजों पे बिलीव करते थे। Really, I never met him. अच्छा, आपको नहीं ना पता, वो एमपीए थे पंजाब असेंबली जी के जी, आई नो, मेंबर थे। ये तो मुझे पता है। नहीं मगर ये समझाया कुछ नहीं मुझे। पूरी बात तो कीजिए हामिद भाई। एक्चुअली कम फ्रॉम वेरी कंजर्वेटिव किन चीजों में believe करते थे? बट मैंने अपनी वालदा की तस्वीरें देखी नुसरत भुट्टो साहबा के साथ, और यू नो एक्चुअली गोइंग आउट एंड कैंपेनिंग, वो कैंपेनिंग तो नहीं लेकिन इस तरह की पॉलिटिकल गैदरिंग सिखड़ा भी सीना फोटो तो मतलब कि मैं 4 साल दा सब अपना डेथ हो गई, तस्वीरें कितनी सिखा सकती हैं। अडॉप्ट करता है कोई नहीं और करता। ये खवातीन के टॉपिक में मैं भी कहना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे जर्नलिज्म के अंदर जो है, जो ख़वातीन आती हैं उनको वो हमारे सियासत में तो ये बहस रहती है कि जनाब वो इक्वल ग्राउंड नहीं मिली और वो बराबर की वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए डबल मेहनत करनी पड़ती है, उनकी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। वो फॉर एग्जांपल रात को लेट नाइट जो है जिस तरह हैंग आउट कर लेते हैं, उन नशिस्तों में नहीं बैठ सकती हैं। और हमारे यहाँ जो महफिलें भी होती हैं वो बड़ी ज़्यादा मेल डोमिनेटेड होती हैं बीच में, तो वो जो चंद ख़वातीन जो इन सारे अवार्ड्स के अगेंस्ट करके यहाँ तक पहुँचती हैं तो उनका सफ़र बहुत लंबा और मुश्किल होता है। ये बिल्कुल इसमें एक्नॉलेज करने की बात है। और तकलीफ़ी बात यह है कि आगे से माहौल लोग समझते हैं बेहतर हो गया, मैं समझता हूँ ख़राब हो गया है। क्योंकि मैं और मालिक और हम सारे जो 80s में जर्नलिज्म करने आए थे, जब मैं आया था तो न्यूज़ रूम के अंदर फॉर एग्जांपल मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो है 22 लड़कियां थी, मैं अकेला लड़का था और मैं हरास महसूस करता था और वो मेरा मजाक उड़ाती थी। और मेरा एक मैंने सिफारिश करवा के रात की शिफ्ट में करवाया कि मैं बाकायदा लिखा मैंने कि मैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा वो कम होती गई। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब 2002 में हमने जियो टीवी को लॉन्च किया था तो मैं इस्लामाबाद और पूरे नॉर्थ का इंचार्ज था। मेरे पास 90% रिपोर्टर्स जो थी वो लड़कियां थी और मैंने तो उनको क्राइम रिपोर्टिंग पे भी लगा दिया था और वो बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग कर। लेकिन जो मैं आपको अगली बात बताने लगा हूँ कि 2002 में, 2003 में, 4 में, 5 तक हमारे पास बहुत लड़कियां थी जो बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आज 2024 में तादाद बहुत कम हो रही है। Why do you think? हाँ, उसकी आपको गौर करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि यूनिवर्सिटियों में तो आपको बच्चियां जो है वो पढ़ती हुई नजर आती हैं, पढ़े जा रही हैं, नहीं हर जगह पढ़े जा रही हैं, डॉक्टर भी बन रही हैं, हर जगह पे बहुत पढ़ते जा रही हैं। लेकिन पता नहीं इसकी क्या वजह है कि मीडिया इंडस्ट्री में उनकी तादाद कम हो रही है। उसकी बहुत सी वजूहात है और उसमें एक जो मुझे मेन वजह नज़र आती है कि जैसे ही कोई लड़की जो है वो एक अच्छी जर्नलिस्ट बनती है या वो टीवी की स्क्रीन पे आनी शुरू होती है तो उसकी इतनी हरासमेंट होती है इस मुआशरे के मर्द जो हैं
इस तरीके से उसकी हरासमेंट करते हैं कि वो बेचारी ना अपने बाप को बता सकती है, ना भाई को, ना अपना खामद को, डिफेंड करना उसके लिए मुश्किल हो जाता उसको। है। और फिर वो यही होता है कि माँ को बताती है, माँ कहती है बेटी बेरमानी करके कार ही बह जा। हमारे जर्नलिज्म के एक बात बताऊं स्ट्रक्चर, आमिर भाई, ये जो इतनी जबरदस्त बात इन्होंने की, एक तो परसेप्शंस है मीडिया के, जस्ट टू मेक इट लिटिल लाइटर, आई वेंट थ्रू द सेम थिंग। जब काशिफ का रिश्ता आया, मेरे वालिद साहब ने ना कर दी एक बात के ऊपर, तो मीडिया से, तो मेरे चाचा ने उनको समझाया कि भाई साहब आपकी बेटी भी मीडिया में उन्होंने कहा नहीं वो मीडिया के लोग सही नहीं होते। उन्होंने कहा भाई साहब सही होते हैं, वो काम कर रही है 5-6 साल से, सही होते हैं। एक मौका आया सी, एक मेरी जान बच सकती थी, इसीलिए मैं फैन हूं के वालिद साहब के। सर आपने कोशिश की, आपके वालिद साहब ने कोशिश कितने की। अक्लमंद थे आपके वाले। एक मौके ते अकल दी सोच आई वाले साहब ने। बिल्कुल मगर ये सीरियस नोट, हामिद भाई ने इतनी, यार वैसे यू आर वेरी सेंसिटिव मैन। नहीं मगर मैं इसमें ऐड कर दूं कि जर्नलिज्म के अपने इंटरनल बहुत ज्यादा है, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं कि हमारे यहाँ वो माहौल हम नहीं दे पाते खवातीन कुलीग्स को, जो कि जिससे कि वो भी उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। और हमारे मुआशरती मसाइल भी हैं कि जो ही बेताशा मैं फॉर एग्जांपल रोई टीवी था जिसमें मैंने खास तौर पे बड़ी कोशिश की कि ज़्यादा खवातीन को मुसाफात से खास तौर पे आई ये वो, पर होता क्या है, जो ही वो कामयाब होती हैं उनके वालिदैन आ जाते हैं कि उसकी शादी के मसले शुरू हो जाते हैं, फिर वो बेताशा। वी लॉस्ट सो मेनी वुमेन कलीग्स बिकॉज ऑफ द सोशल प्रेशर कि शादी कराए ना, बस ये सारी जर्नलिज्म तो करना नहीं है। एक बात बताऊं, इट इज आल्सो we have lost so many good colleagues to marriage also। नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, आदमियों की जहन साजी इसमें बहुत जरूरी है। देखें ये जो बात इन्होंने की है ना, वो सपोर्ट सिस्टम आदमियों से नहीं आती। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, अब यकीन मानिए कि मेरे वालिद साहब शाम को, बिकॉज मैं लेट नाइट काम करती थी, एडिटिंग भी खुद सीख रही थी, सब कुछ करी थी, मेरे वालिद साहब 7 बजे आ जाते थे, 3-4 बजे मुझे उठा के लेके जाते थे, वो अखबार पर पढ़ते रहते थे बैठ के। आई हैड दैट सुपरविजन। उसके बाद आई गॉट लकी, आई हैड अ सपोर्टिव हस्बैंड हु अंडरस्टैंड्स इट। मेरे बहुत हरासमेंट और सब कुछ देखा है, उसमें मदद हो जाती है। अगर घर के आदमी जो है ना, दे स्टैंड एज रॉक्स बिसाइड यू और बिहाइंड यू, बिल्कुल वो हर एक को नहीं मिलता। तो जहन साजी मुझे लगता है माओ को भी बेटों की करनी है, आदमियों को भी जरा सा मेंटली इतना स्ट्रांग बनाना है। हम कहते हैं कि Insecurities बहुत है, बेटों को भी लड़की सिखाने जो की जरूरत प्रोफेशनल होती है। होगी उसका एक्सपोजर ज्यादा होगा, ज्यादा लोग जानते होंगे। आधे बंदे भी इस बात पे भी ना अंदर से बड़ा उनको यही तो मसला है handle नहीं ना, होता। यू शुड बी सिक्योर इन योर ओन हाँ, स्किन। ये आपको बहुत एक बड़ा औरत problem की है। फेम से, कमाई से, आपकी उसमें भाई भी शामिल होते हैं, Insecure भी भाई होना चाहिए। या हर कोई, पूरा मुआशरा। लेकिन सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए जो अमूमी तौर पे हमें नजर आती है। बहुत कम ऐसी फीमेल्स हैं जिनकी आप भी बात कर रही हैं, जो इट्स सो लकी होती है अमेजिंग कि औरत प्राइड फील करे जब भाई, खावन, बाप जो भी है वो एक्सेल कर रहा हो अपनी फील्ड में। मगर आदमी हमेशा उसे रेसिप्रोकेट नहीं करते, दे डोंट फील द प्राइड व्हेन अ वुमन बहुत से शाइन। मर्द जो है वो बड़े अच्छे कुक होते हैं, जी, लेकिन वो बिल्कुल। कभी नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे। नहीं मैं बताता हूँ, मैं सही कह रहे हैं। आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ एज अ शेफ। मैं अपने आप को कुक, बड़ी मेरी बेइज्जती ना करें तो कुकिंग लेकिन घर वालों को खाना बनाना ये देखिए अंडा इतना अच्छा उबालते हैं, सुना ये मैंने। सिर्फ इस लाल सोफे का, सुर्खे सोफे का असर है, और मीर साहब का असर है मेरे खावन पे। अभी वो सेंसिटिविटी भी निकल रही है, वो हसासियत, वो मैं कुक भी करता हूँ। सोफे से उठने के बाद सब चीजें आज खत्म आप हो पूरा दिन जाएंगी। दोनों इधर ही बैठेंगे। ये हम सोफा घर ले मैंने कहा जाएं, मैं कुकिंग करता हूँ, मैं पकाता हूँ, मैं सिर्फ दिमाग आप पकाता हूँ। लेके जा मैंने ये नहीं कहा मैं खाने पकाता हूँ, मैं सिर्फ दिमाग पका सकता हूँ। काशिफ कढ़ाई, किलर कढ़ाई, एक कढ़ाई आती है, किलर किलर। अगर आप लोग इस ईद गोश्त भेजते तो हम बना के आपको वापस भेज देते। ये इंशाल्लाह भेजेंगे। अगर कलेजी आई होती तो बना के पका के दिखलाते। नहीं, वो तो पकी पकाई आनी है हामिद भाई के घर से ज़बा। नहीं बारबेक्यू तो मैंने सुना है कि बड़े आला काशिफ जो है ना बना लेते हैं। नहीं नहीं, कढ़ाई, ओनली कढ़ाई, डोंट ओवरसेल हिम। अच्छा, ओनली कढ़ाई। बारबेक्यू कर लेता हूँ, लेकिन कराऊंगा आप सारों। बस ये आपका कोई हिडन टैलेंट मालिक साहब, कुछ आपको आता है? आई जनरली कैन मेक अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता बड़ा अच्छा बना सकता हूँ। अंडा भाईजान, बना He sells it so well. आमिर अंडा साहब, पहले कर क्या लेते हैं। ख्याल है? और हमने सिर्फ ईद आपके साथ ही मनानी, और भी जगह पे जाना है। मुझे रोटी गर्म कर लेते हैं। स्टेक बनाना आता है। स्टेक चलो मैं अच्छा। ब्रेक ले लूं फिर। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी। ईद कुर्बा बहुत बहुत मुबारक हो। स्टे विद अस।
ईद कुर्बान स्पेशल में एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों को हम वेलकम बैक कहेंगे और एक मरतबा फिर से कहेंगे कि कुर्बानी की तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। जाने से पहले आमिर साहब एक चीज़ आपके पास जाने से पहले सिर्फ ये कि काशिफ ने हमारे गिले शिकों के बाद मेज पे रौनक ये तो हम आपके मालिक साहब का शुक्रिया शुक्रमंद हैं। मगर मजाक में काशिफ प्रोग्राम खत्म होने से पहले ये कह रहे थे कि आप जो हेरिटेज बना रही हैं तो लोग ये ना समझे कि सचमुच ही बना रही हैं। तो ये जो आप प्रोग्राम करती हैं 4 days a week, फिर जाहिर है बच्चों का भी, घर का भी और कुर्बानी का भी बता रही थी यार, सारे इंतजाम कर रही हैं। तो ये भी पूरा हाइड्रोजन बॉम्ब है, कोई छोटा तो नहीं। टीवी प्रोग्राम करना जो है 4 days a week मैं आमिर भाई एक बात, एक क्लैरिफिकेशन कर दूं और फॉर ऑल वर्किंग वुमेन, आई थिंक जेनेरिकली फॉर मोस्ट ऑफ देम, देखिए हाउसवाइव्स हैव अ फुल टाइम जॉब एंड so much respect for them because वो अपने तई एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है ना, तो नॉन पेड जॉब, यूजुअली नॉन रिवॉर्डिंग एज वेल, बिकॉज हर कोई आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि ये तो आपकी पैदाइशी जिम्मेदारी थी, इसका आपको ना कोई माली मुआवजा मिलना है, ना किसी ने आपको 2 प्यार के लफ्ज कहने हैं कि थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू, वेदर इट्स ससुराल, चिल्ड्रन, हस्बैंड, एनीवन, जेनेरिकली आई एम स्पीकिंग, और एक नॉन स्टॉप जिम्मेदारी है। बट आई फील उसके ऊपर ऐड करें एज वर्किंग वुमेन, वो गिल्ट इतना होता है दैट यू आर फॉर एवर मेकिंग अप फॉर इट। आप यू वांट कि आपका घर भी परफेक्ट हो, बच्चों का खाना भी परफेक्ट हो, उनकी तालीम भी परफेक्ट हो, मियां की तमाम जिम्मेदारियां पूरी हो, कुछ निग्लेक्ट ना हो, सो यू बेंड ओवर बैकवर्ड्स ट्राइंग टू मेक अप फॉर इट, एंड आई कैन से मोस्ट वर्किंग वुमेन गो थ्रू दिस। सो मैं वो कह रही थी कि आजकल मेरे लिए, मैं इसलिए ओवरवेलमिंग कह रही थी जिसको हाइड्रोजन बम कह रहे, मेरे वालिदैन बहुत बीमार हैं और वो अल्लाह का बहुत करम है, मुझे ये शर्फ हासिल है और मेरे ऊपर बहुत ये रहमत है अल्लाह की कि आई एम गेटिंग टू टेक केयर ऑफ देम, अदरवाइज दे नॉट हियर यूजुअली। अल्लाह उनको बहुत, वो एक कमरे में वालिद साहब बीमार हैं, एक कमरे में वालदा बीमार हैं, बोथ वेरी क्रिटिकल, एंड बच्चे माशाल्लाह उस एज में हैं जिधर फाइनल एग्जाम्स खत्म हुए, स्विमिंग है, टेनिस है, फ्ला करना है, यू नो इट्स ए वेरी, अल्लाह सलामत रखे, बड़ी हाइपर एज है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूं, वो हाइड्रोजन बम है। थोड़े दिन पहले जो है वो एक जर्नलिज्म स्टूडेंट्स की एक वर्कशॉप थी, ज़्यादातर उसमें फीमेल स्टूडेंट्स थी, तो वहाँ पे मैं उनके साथ यही बात कर रहा था और मैं ये उनके सामने एडमिट किया, तो यहाँ पे भी हमें एडमिट करना चाहिए। पता नहीं आप दोनों मुझसे एग्री करते नहीं करते, काशिफ एग्री करेगा कि हमारी जो फीमेल कोलीग्स हैं वो हमसे ज़्यादा मेहनत करती हैं, क्योंकि मैं तो अपनी बात करूँगा, मैं आपकी नहीं बात, मैं तो अब इस स्टेज पे पहुँच गया हूँ कि हम शाम को काम करते हैं 3-4 घंटे, उससे पहले भी बहुत से काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो हम टीवी शो वो जो टीवी शो है, टीवी शो के लिए हम सिर्फ 3-4 घंटे काम करते हैं, लेकिन महर और इनके जो हम असर बाकी कोलीग्स हमारी जो कोलीग्स हैं, जो सिर्फ एंकर नहीं हैं बल्कि रिपोर्टर भी हैं, सब एडिटर भी हैं, और भी जो काम करती हैं, वो अपने घर का भी काम कर, वो सब सुबह जब घर से निकलती हैं तो उन्होंने ये मेक इट श्योर करना होता है कि बच्चे जो हैं वो टाइम पे स्कूल चले गए, और फिर बच्चा जो है वो दफ्तर से बैठ के मॉनिटर कर रही होती है, वो स्कूल से वापस आ गया, उसने लंच कर लिया है, फिर जब वो शाम को ये अपना काम की तैयारी कर रही होती है तो साथ में ये अपने ये भी देख रहे होते हैं बच्चों ने होमवर्क कर लिया है, ठीक है ना? तो बच्चे मेरे साथ होते हैं और तो ऑफिस में भी साथ होते तो हैं। इसलिए मैं ये कहना मैंने वो जो स्टूडेंट्स थी उनको ये कहा कि आपका जो रोल मॉडल होना चाहिए वो महर बुखारी होनी चाहिए, आसमा शिराजी होनी चाहिए, और हमारी बहुत सी, तो उन्होंने कहा कि ये पहली दफा हमने देखा है कि को मेल कुलीग जो है ये बात कर रहे हैं, मैं भी इस पे हामिद भाई नहीं रियलाइज करते आपका बड़ापन है टू एक्नॉलेज दैट। whatever. और आप एग्री करते हैं ना? मैं मेन शो तो मैं आई डोंट वांट टू साउंड मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, उसके बाद मालिक का व्यू, क्योंकि इसका ये स्टीरियोटाइप यही है कि ये मिसोजिनिस्ट, मेल शोविनिस्ट और ब्ला ब्ला ब्ला, झूठ है वैसे ये। मगर मेरी माय मदर, मेरी वालदा जो थी वो वर्किंग वुमेन थी, हम 4 भाई थे, वो लाइक 1 साल का डिफरेंस। तो अब हम इमेजिन करते हैं कि वो काम भी करती थी, फिर वो हमें लंच भी बनाती थी, होमवर्क भी करवाती थी, रात के वक्त भी खाना बनाती थी, खुद बनाती थी, और वो इतना काम था कि ये जो एहसास है हाउसवाइफ की कंट्रीब्यूशन का, उनके काम का,
ये बड़ा अब होने लगा है। तो अब वैसे When ये you go ज़रूर through है, it. कई दफ़ा मेरे मुंह से ये निकल जाता है, हमारे इर्द गिर्द जो हमारे जो भाभियाँ बहनें ये वो शोर मचाती हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं कई दफ़ा इमेजिन करता हूँ अपनी वालदा के मतलब सोच के कि उन्होंने कभी शोर भी नहीं मचाया था। tough life थी। एक्चुअली वो बड़ा इंजॉय करती थी इस काम मैं आपको को। एक मजे की बात बताऊं, फाइनेंस मिनिस्टर का मैं इंटरव्यू कर रही, साइड ऑफ माई आई से मैं देख रही, अब रात के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, वो खतीजा मुस्तफ़ा शेरबानो दो इधर खड़े हैं, एक पीछे कैमरे के खड़ा है, इस तरह कर रहा है कि पता है कि आगे नहीं आ सकते, लाइव चीज चल रही है। और यू नो इट इज जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, सो इट्स फन, आई मीन एंड यू राइट, कंप्लेन करने की बात नहीं है, इट इज अल्लाह का करम है, इट इज अ लॉट ऑफ फन, विदाउट दिस आई थिंक मेरी जिंदगी फीकी होती। So I enjoy it. I swim with them. He plays cricket with them. I think जिंदगी में अल्लाह जब मुझे ये blessings हैं, बहुत बड़ी blessings हैं। और क्रिकेट ग्राउंड में काशिफ कभी कभी मुस्तफा की जो होमवर्क की कॉपी होती है वो भी देख रहा होता है। मैं आपको मीर साहब बताऊं, ये इसने मेरी बड़ी बेटी को पढ़ाया है, पूरा पढ़ाया है, वो सब सब्जेक्ट्स, इंग्लिश मेरा था सॉरी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सब A+, A स्टार्स। अभी आप कह रहे हैं उर्दू में भी आया, वेरी गुड फादर। उर्दू में भी आया, अभी आप बता रही थी। उर्दू मैंने नहीं पढ़ा। उर्दू मैंने पढ़ा था, मुस्तफा को पढ़ाया था, वो ये आया था, मगर मेरे सब्जेक्ट, मैं ऐसे कहती हूँ सच अ गुड टीचर, आई शुड आउटसोर्स ऑल दे पढ़ाई। मुस्तफा को आई टीच, खतीजा ही टीचेस, बट ही इज अ वेरी गुड फादर, ही प्लेज क्रिकेट विद देम, ही टेक्स देम आउट। आजकल आपको पता है हमारी बहस क्या चल रही है घर में? आजकल हमारा फैसला होना एक बहुत बड़ा, आमिर को बहुत जोर के कुछ आया हुआ है। एक सेकंड, मैं सादा फैसला की होना कि एक छोटा पपी लेना है कुत्ता या आईपैड बच्चों का लेना, ये हम आज दो बड़े और हमारी दोनों ले लें, दोनों ले लें। हामिद भाई होना यही है एंड में, बाप ने स्पॉइल करना है, होना यही, बट मैं चाह रही हूँ एक चीज चूज हो जाए और वो आईपैड ना हो तो बेहतर है। अच्छा मेहर आपकी तरफ कोई इशारा कर रही थी, आपको बात करना चाह रहे थे। गिव इट ऑल, टेक इट ऑल, टेक अ डॉग, टेक अ डॉग यार। हाँ एनी टाइम। हाँ जी, मेहर आपकी तरफ कुछ कह रही थी कि आप बड़ी जोर से ना, बात मैं फाइनलाइज भी कर रही हूं। खवातीन का ये रोल और मेरे में खवातीन की मैं तो कुर्बानी बिल्कुल इसके। मेल शुबरिश नहीं हूँ, मैं तो जितनी बातें सुनता हूँ अल्लाह का और शुक्र अदा करता हूँ कि बंदा पैदा हो गए थे। देखिए हर वरना किसी हमें का डबल अपना काम रोल और करना किरदार पड़ता है एक घर के हम अंदर। तो अल्लाह का शुक्र अदा औरत करते घर का को भी, बनाने में सबका औरत अपना औरत का किरदार भी, है। आदमी का भी, और वो किरदार, वो जब दोनों अपना किरदार अदा करेंगे ना तो ये गाड़ी चलती है ये और बात घर में बरकत आती है। अच्छा कोई मेहर, एक ना करे। बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों तरफ से इस चीज को हौसला चलिए, गल्ला अफजा सुन रहे हैं, समझा जा मैं रहा होता है। आंसू आ अमूमी रहे हैं। तौर पे खवातीन जो रुलाओगे स्ट्रगल क्या? कर रही होती नहीं, है जब वो उनको भूल- एडमिट करना बहुत मुश्किल होता है बहुत सारे लोगों के लिए। अल्लाह जी ने आप प्रसिद्ध दखड़े शुरू हो गए ने, नहीं, होने दुखड़े नहीं, ये fact अगला है। आधा घंटा नहीं, निकल हमने ये क्रिकेट fact नहीं है। सुनी आपकी 20 मिनट, हमारे दुखड़े हमारे भी भी सुन ले, सुने। कुछ नहीं होता। जब ये भूल जाते हैं ना तो इनको याद दिलाना पड़ता है, हाँ, इसीलिए थोड़ा सा फिर वो उनको बुरा बॉल लगता काम है। आता है। हाँ, वो जो जिसने हिट किया अभी अचानक से हमने देखा और मेकअप से छुपा लिया गया। अच्छा थोड़ा सा मैं लाइटर करती हूँ गुफ्तगू को। ये भी लाइट ही थी असल में, नहीं मैंने जरा आमिर साहब एक चीज जिसके ऊपर मुझे बड़ा तजस्सुस था कि आपने कभी नहीं बताया और पहले दिन में भी आपने नहीं बताया कि बचपन की और आज की जो ईद है उसके अंदर क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क आमिर मतीन के लिए आया है? मेरे लिए नहीं आया, मेरा ख्याल मुआशरे के अंदर पूरे के अंदर ये फ़र्क आ चुका है। ज़ाहिर है ज़माने बदलते हैं, तग़य्युर होता है, तो ये कहना कि जी वो एक ही जैसी ईदें होती हैं, ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया में तब्दीलियाँ आती हैं, मगर मेरा ख्याल है हमारे यहाँ ज़्यादा आई। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट जो है वो महदूद होके रह गई और वो कोई तो इवॉल्व करके नहीं हुई, वो ख़ुद नहीं हुई, बल्कि मुआशरे के अंदर हमारे जो सोशल इंजीनियरिंग की गई, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई। ख़ास तौर पे आप देखें ना, कट ऑफ डेट जो है आप कह लें ये थोड़ी सी ये ऐसी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू हो जाती है, ये ख़त्म किया गया। हमने अपनी फिल्म का, ड्रामे का, थिएटर का, तमाम चीज़ों का, म्यूज़िक का, डांस का, ये चीज़ें ख़त्म की गई, इनका गला घोटा गया। उससे क्या हुआ, ओवरऑल एक जो है कहने को तो जी एक से जो है पीटीवी से कोई 200 चैनल हो गए होंगे, मगर वो नहीं बदल गया। ख़ास तौर पे मुआशरे में अवाम के लिए मुझे जो बचपन से याद है कि ये मेले ठेले, ईद का जो मौका होता था वो चारों तरफ से आते जाते लोग एक दूसरे को ईद मुबारक कहते जाते थे, खुशियाँ होती थी छोटी छोटी चीज़ों से। और खुशियों का ताल्लुक़ कई दफ़ा रिसोर्सेज से नहीं होता, पैसे से नहीं होता, ये एक रवैये का नाम भी है। पर हमारे यहाँ जो वो मेले ठेले थे, शहरों में भी वो मेले ठेले होते थे कि आप बाज़ार में आ जाएं तो एक एटीट्यूड था। ईद मिलादुन्नबी इतनी ज़बरदस्त होती थी, छोटे छोटे फंक्शन जो है, शबरात जो है, इतना ज़्यादा पटाखे बजाए जाते। इस तरह ही ईदें
वो नज़र आती थी, तो वो एंटरटेनमेंट माशरे में रही नहीं। यही हाल हमारे देहात का है। देहात के अंदर वो बहुत कम उस तरह के पुराने स्टाइल के मेले रह गए हैं, वरना वो तमाम उर्स जो थे, फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर में मेला चिरागा जो होता था वो महीनों पहले से शुरू हो जाता था और हफ्तों और महीनों उसका सिलसिला रहता था। ये मैं अपना ज़रा बता रहा हूँ। चलिए, मुझे और मेरे मेहमानों को इजाज़त दीजिए। ईद का ये खूबसूरत दिन भी अपने इख्तिताम को पहुँच गया। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।